बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको कहूँगी स्टैंडर्ड डिवीएशन। अच्छा, सबसे पहले हमने पढ़ा रेंज जो हमारे पास थी वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को लेती थी, लोअर को लेती नहीं है, लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ को माइनस कर देती थी। देन हमने पढ़ा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, वो भी टू क्वार्टाइल्स को काउंट कर रहा होता था। फिर हमने पढ़ा मीन डिविएशन जो कि उन टू से ज़्यादा बेटर था, लेकिन मीन डिविएशन में भी जो मॉड का आ जाता है ना, एक आंसर आ जाता है, तो वो आपको क्या करता है कि नेगेटिव साइन को इग्नोर करके पॉजिटिव में इंक्लूड कर देते, तो आपके पास कैंसिल आउट का जो है खत्म हो जाता है और बाइस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो स्टैंडर्ड डिवीजन पढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें भी हम सेम वर्क करते हैं कि आपके पास आप क्या करते हो कि जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं उसको आप क्या करते हो, अब माइनस करते हो फ्रॉम द एक्स बार में से, मीन में से, एंड टेकिंग स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एन, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड डिवीजन। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन आते हैं ना वो भी टू टाइप्स के लिए। अगर आप सिग्मा यूज़ कर रहे हो तो सिग्मा शोज कर रहा है कि रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपुलेशन, आपने पॉपुलेशन में से रिजल्ट दिया। एस स्क्वायर शो करता है कि रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल, कि आपने सैंपल में से रिजल्ट दिया। अगर आपके पास सैंपल डेटा में से आ रहा है तो आप एस स्क्वायर लगाओगे एंड यूज़ करोगे स्मॉल एन। अगर आपके पास पॉपुलेशन में से आ रहा है, मतलब सिग्मा स्क्वायर आप यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, इसको आपके पास लिखा भी हुआ है, इट्स अ वेरिएंस, आप इसका क्या लेते हो, अंडर रूट लेते हो, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीएशन बन जाता है। अगर इसका अंडर रूट ले रहे हो तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीएशन बन रहा है, तो यहाँ हमारे पास सिग्मा आ जाता है। अब सिग्मा किसके इक्वल है, हम कहते हैं कि समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एन, आपके पास क्या आ जाता है, सिग्मा आ जाता है। सिग्मा और स्टैंडर्ड डिवीएशन का सेम फार्मूला है, इसमें किसी किस्म की आपको डिफिकल्टी नहीं है। सिर्फ सिग्मा उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप रिजल्ट ऑब्टेन करते हो फ्रॉम द पॉपुलेशन, और एस आप कब यूज़ करते हो, जब आप रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे हो फ्रॉम द सैंपल। और ये हमारे पास एक्स बार नहीं होता बल्कि सिंपल एक्स और सिंपल सिग्मा होते हैं, जो कि आपके स्टैंडर्ड डिविएशन को शो करे। अगर हम इनका स्क्वायर ले लेते हैं तो वो आपके पास वेरिएंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ठीक है, वाइडली यूज्ड होती है क्योंकि इसमें मॉड नहीं लिया जा रहा है, इसमें डिविएशंस की जा रही है, डिवाइड बाय एन किया जा रहा है, तो एक रीजनेबल और अच्छी रिलायबल हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन आ जाती है। फिर इसको फर्स्ट यूज़ किया था कैरल पर्रियन ने इन 1893 में, आल्सो कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर डिविएशन, इसको रूट मीन स्क्वायर डिविएशंस भी कहते हैं। फिर हम कहते हैं इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिवीजन ऑफ द वैल्यूज टेकन फ्रॉम द मीन। ये आपके पास क्या है, डिफाइन किया गया और बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया कि आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को डिविएट करते हो फ्रॉम देयर मीन एंड टेकिंग द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डिवीजन। वो आपके पास क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड डिवीजन, और आप इसे डिनोट करते हो सिग्मा से। बट सिग्मा हम कहाँ यूज करते हैं, जब आपके पास रिजल्ट आता है पॉपुलेशन में से। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि आपके पास रेशियोज होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन है, मीन डिवीजन है, उसको आप डिवाइड कर देते हो फ्रॉम देयर मीन। फॉर एग्जांपल मीन है, आप इधर मीन लिख दोगे। अगर मीडियन है तो मीडियन में से कर रहे हो तो स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय मीडियन। आप जौन सी भी एवरेज ले रहे हो उसको उसके साथ डिवाइड कर दो, दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। अब इसके डिफरेंट मेथड आ जाते हैं स्टूडेंट। मेथड हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये लिखा हुआ कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। इंडिविजुअल सीरीज में आ जाते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में आ जाते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज में आ जाते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में तो आपके एक्चुअल मीन मेथड है, एज्यूम मीन मेथड है, एंड मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा। एज्यूम वैल्यू डी वाला फार्मूला आ जाता है। फिर हमारे पास डिस्क्रीट में क्या आ जाता है, एक्चुअल मीन मेथड आ जाता है, एज्यूम मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन हमारे पास चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वाला मेथड होता है, वो मैं आपको इंशाल्लाह डिस्कस करके बता देती हूँ। फिर हमारे पास एक्चुअल मीन मेथड है, एज्यूम मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड है। ये सारे मेथड अभी हम डिस्क्राइब करते हैं। आपने सबसे पहले इनको डिवाइड कर दिया इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कॉन्टिन्यूस सीरीज में। अब इंडिविजुअल सीरीज में अगर हम पढ़ रहे हैं तो इंडिविजुअल सीरीज में तो आपके पास सिंपल मेथड है, इसमें आपके पास कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए, आपने इंडिविजुअल सीरीज में भी थ्री मेथड को डिस्कस किए। एक एक्चुअल मीन मेथड है। एक्चुअल मीन मेथड क्या है कि इसका जो अपना फार्मूला है, हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एन। अब हमारे पास ये जो इन्होंने एक्स बार दिया है, ठीक है, एक्स बार हमारे पास क्या आ जाता है कि आपके पास एक्स बार हम कहते हैं मीन को, ठीक है, कि अगर आपको कैलकुलेशंस गिवन है आप उसको माइनस करो। यहाँ जो इन्होंने गिवन दिया है ऑब्जर्वेशंस को, आप एक्स बार, मतलब ये आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, आप एक्स बार फाइंड करो, इन वैल्यूज़ का सम करो, डिवाइडेड बाय एन करो, तो आपको मीन आ जाएगा। फिर आपने उन वैल्यूज़ को एक्स बार में से माइनस करना है, फिर उनका स्क्वायर लेना है, उनका सम लेना है, यहाँ लिखकर डिवाइड बाय एन करना है, तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये आपके पास इंडिविजुअल सीरीज एक्चुअल मैथड होता है।
देन हमने क्या करना है कि इंडिविजुअल सीरीज एज्यूम मेथड है। एज्यूम मेथड में क्या होता है कि आपके पास सेम मेथड होता है। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि हमारे पास जो फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास एक तो हमारे पास फार्मूला जो हमने अभी पढ़ा है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, ये हमारे पास जो एक्चुअल फार्मूला जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है, डिवाइड बाय एन, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह आपके पास अगर मेथड यूज्ड फॉर द एक्चुअल डेटा है, ठीक है, ऑन एक्चुअल डेटा, तो इसमें आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, आपके पास आंसर सेम ही आएंगे। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर आपके पास आ रहा है। अब स्टूडेंट डिविएशंस वाला क्या होता है? मीन या इसे शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं या हम कहते हैं एज्यूम मेथड। जब आपके पास वैल्यूज बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही होती हैं और आप उनको शॉर्ट करके इजी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप ये मेथड यूज़ करते हो। अब इसमें भी देखो हमने एक्स की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या पुट कर दिया है शॉर्ट मेथड में, आपने पुट किया समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये जो आपने अप्लाई किया है ना, ये आपने किस वजह से अप्लाई किया? आप देखो कि डी जो हमारे पास होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये डिविएशंस होते हैं कि आप अपनी ऑब्जर्व वैल्यूज में से माइनस कर देते हो ए को। ए आपके पास क्या है? एज्यूम वैल्यू। आप अपने डेटा में से भी कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो। अब आप यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, आप इनमें से 20 ले सकते हो एज्यूम वैल्यू, एज अ 15 ले सकते हो, कोई भी एज्यूम वैल्यू ले सकते हो। फिर आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस को उसमें से माइनस करना है और आपने उसको सॉल्व करना है, तो ये आपके पास शॉर्ट मेथड आ जाएगा। एक्चुअल स्टैंडर्ड डिविएशन इंडिविजुअल सीरीज मेथड बेस्ड ऑन यूज एक्चुअल डेटा। तो हमारे पास मैंने अभी ये फार्मूला डिस्क्राइब किया कि आप दोनों फार्मूलाज लिख सकते हो। जो हमारे पास फर्स्ट फार्मूलाज था और ये एक्चुअल मीन मेथड जो हमारे पास था, या हमारे पास एक्चुअल बेस्ड ऑन यूज ऑफ एक्चुअल डेटा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये सिंपल आपने क्या करना है, इसमें आपके पास दो कॉलम्स बनेंगे। कौन कौन से कॉलम्स बनेंगे? देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, आपने स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है, एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, आप एक्स स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एक वर्क करना है। फिर आपने एक्स समेशन ऑफ एक्स इनका सम लेना है, समेशन ऑफ एक्स आ जाएगा, उसकी जो भी वैल्यूज आ रही है वो आप फार्मूले में पुट करो। फिर आपने यहाँ करना है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका जो सम आ रहा है आप वहाँ लिखो। ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने 10 वैल्यूज, एन की जगह 10, यहाँ भी एन की जगह 10, इसको सॉल्व करना है और आंसर लेना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके स्टैंडर्ड डिविएशन को शो करेगा, जो कि 3.13 आएगा। आंसर आपको दे दिया गया। अब स्टूडेंट, हमने क्या करना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन डिस्क्रीट सीरीज, हमने 3 सीरीज पढ़ी ना, अब डिस्क्रीट फिर कॉन्टिन्यूस के लिए पढ़ेंगे। अब डिस्क्रीट के लिए भी 3 मेथड। एक्चुअल मेथड आपके पास क्या है? देखिए स्टैंडर्ड डिवीजन डिस्क्रीट सीरीज, अगर आपके पास एफ गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, देन फार्मूला भी फ्रीक्वेंसी वाला लगेगा। अब इसमें और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखिए आपके पास सेम फार्मूला जैसे कि आपने पहले यूज़ किया ना, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन आपके पास है। अब क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ अप्लाई कर देना है एफ। और ये जो एन है ना, अब आपने ऑब्जर्वेशंस नहीं काउंट करनी, अब आपने करना है फ्रीक्वेंसी को सम, मतलब 7 + 8 + 10 + 12 दिस वन, इसका जो टोटल आएगा दैट इज कॉल्ड द एन, या आप उसको कहोगे समेशन ऑफ एफ कहोगे। अब आपने क्या करना है कि अपनी जो वैल्यूज है वो सेम काउंट करनी है, मीन फाइंड करके। मीन भी इसमें आप कौन सा फाइंड करोगे? समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ, या हमने मीन फाइंड करना है, उसको ऑब्जर्वेशंस में से डिविएट करना है एंड देन मल्टीप्लाई बाय एफ। फिर हमने इस एफ से तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो डिस्क्रीट सीरीज में एक्चुअल मीन मेथड में आ जाएंगी। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये मीन मेथड है, एज्यूम मेथड है, जिसमें आप डी फाइंड करोगे और इसको आप कैलकुलेट करोगे विद द डी। डी आपको पता है कि हमारे पास एक्स माइनस ए होता है, डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ईच एंड एवरीथिंग फार्मूला आपको रिटर्न दिया गया है। आपने एक्स की वैल्यूज़ को एक्स माइनस ए करना है, एज्यूम वैल्यू होती है, उसको आपने जब डी आपके पास आ जाएगा आपने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना और फार्मूले में पुट करना है। जो चीज़ें फार्मूले में रिक्वायर्ड है आप उसको देखते हुए आपने अपने फार्मूले में पुट करना है। इसी तरह स्टैंडर्ड डिवीजन डिस्क्रीट सीरीज स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड क्या होता है स्टूडेंट? ये कोडिंग मेथड भी होते हैं, स्टेप डिवीजन मेथड भी होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ आपके पास एक तो एज्यूम मेथड आप एज्यूम वैल्यूज़ ले रहे हो, तो फिर आप क्या करते हो कि आपके पास ये जो आई शो कर रहे हैं दिस इज़ द क्लास इंटरवल, ठीक है, हम कह सकते हैं इसको एक्स माइनस ए एंड इंटरवल जो आपके पास आ रहा है, या आप इसको कह सकते हो आई क्लास इंटरवल। ये दोनों तरह से शो होता है। अब क्लास इंटरवल क्या है कि ये जो इनमें डिफरेंस है, क्लासेस में जो डिफरेंस है, इसको हम कह रहे हैं क्लास। अब कितना डिफरेंस है देखिए, आप अगर 17 में से माइनस करते हैं 62 तो आपके पास क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। इसी तरह 60 को माइनस कर रहे हैं 50 में से, तो आपके पास क्या आ रहा है? 10 आ रहा है।
50 को माइनस करें 40 में से आपके पास 10, मतलब 10 का डिफरेंस है। 10 में फिर 10 ऐड किए, 20, 20 में 10 ऐड किए, 30, 30 में 10 ऐड किए, 40, 40 में 10 ऐड किए, 50। तो आपके पास जो क्लास इंटरवल है ना वो आपके पास आ रहा है 10, आपने 10 से डिवाइड कर देना। बाकी सेम मेथड है, आप उनमें फार्मूलाज में पुट करो और आंसर लो। इसी तरह नेक्स्ट भी आपके पास यही है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के लिए भी आपके पास यही फार्मूला आ जाते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट हमारे जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। ये टास्क भी आप करोगे, बहुत ईजी है क्वेश्चन, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको मेन फार्मूलाज याद होने चाहिए कि आपने किस जगह कौन सा फार्मूला लगाना है और कैसी सिचुएशन को देख के लगाना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।